यात्रियों को सहूलियत नहीं दी तो मैं वो उग्र आंदोलन करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिस रात में यात्रियों की समस्या, ऑटो चालकों की समस्या के पीछे यहाँ से वहां तक उग्र आंदोलन करूंगा, उस दिन किसी IAS अधिकारी नहीं छो पाएगा। बीमार दुखी या पैरालाइज जिसका जो पैर हाथ नहीं चलते उनको गोदों में उठा के ले जाना पड़ता है। सबसे पहले तो शासन प्रशासन का कोई डिसीजन सही नहीं है। अब जैसे यहाँ गेट था वो भी बंद कर दिया, पानी गिर रहा तो लोग यहीं खड़े हुए हैं, मतलब इतना लंबा कातर। पुरानी इमारत गिर गई और 50 लोग मरे, 100 लोग मरे, 500 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये भोपाल रेलवे स्टेशन है, भोपाल जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर में खड़ा हुआ। यहाँ पे मेरे साथ तमाम ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर हैं और जो लोगों जो तकलीफें हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो गेट बंद कर दिया गया है, लोगों को पैदल दूर तक जाना पड़ता है। अगर कुछ बारिश या फिर धूप जैसी चीजों का भी सामना करके दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ यहाँ पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्या कुछ तकलीफें उनकी हैं। प्लेटफॉर्म से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर पड़ता है। आपको मैंने ऐसे ही बताया कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ बड़े हॉस्पिटल है, बाजू के प्रांतों से वहाँ से जो आते हैं बुजुर्ग लोग, कम से कम 24 घंटे में 1000-1200 मरीज उतरते हैं, एजेड लोग उतरते हैं। ना ही यहाँ बाथरूम की कोई व्यवस्था है। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, शासन प्रशासन का कोई ध्यान इसकी ओर नहीं है, नागरिकों की सुविधा नहीं हो पाती। और शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पर ऑटो चालकों की बदनामी होती है, उनका हर आदमी उठा के रहता है। ऑटो चालक ऐसा करना है, तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है क्या? ऑटो चालकों के साथ उनके भीड़ में कौन खड़ा है? गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल यहाँ से वहां से खुले हम फिर रहे हैं। अभी 4 दिन से RPF बहुत अच्छा काम कर रही है, GRP बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसे ही अगर वो लगे रहेंगे, ऐसा काम करते रहेंगे तो यहाँ किसी क्रिमिनल के पांव रखने की हिम्मत नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं उनको अभी 4 दिन के लिए बधाई देता हूँ। जैसे ताबड़तोड़ में 4 दिन से RPF और GRP का हमला रात दिन लगा हुआ है। परिंदा पर नहीं मार सकता क्रिमिनल यहाँ पर। इसी तरह अगर जागरूकता रही तो वो पड़ जाएंगे। और सामने एक चीज और बताता हूँ, मुझे दुख है कि किसी रोज कहीं ऐसा ना हो कि सुबह उठने के बाद या रात में मेरे को ये देखना पड़े। ये देखिए आप, क्या है ये? जर्जर हो रखी है। जर्जर नहीं, वो पिलर गिर रहे हैं, वो ईंटों की वो लगी है। आ गया ये मेरे साथ, देखिए 4 इंच की ईंटों की चुनाई लगी हुई है, वहां से लेंटर गिर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ये एक दिन पता चलेगा कि पुरानी इमारत गिर गई और 50 लोग मरे, 100 लोग मरे, 500 घायल, इतने जख्मी, समझे? और खेत व्यक्त करते हैं। अभी समय रहते हुए ये अभी कोई कार्य नहीं चल रहा, जबरन इसको लॉक करके पटक दिया। क्या है, क्यों पटक दिया? उसकी वजह से जाम हो रहा है पूरा। या अभी 1 महीने से तो अच्छी कर दी उन्होंने। वहाँ बिल्डिंग के अंदर चल रहा था अप डाउन, कभी इधर बाहर कभी इधर। अब तो ये लगा दी उन्होंने। उनकी VIP गाड़ियाँ आती है, उनकी VIP गाड़ियाँ ये जाती है जेल में। ये यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक शौचालय नहीं है। तो हमें चाहिए, जो उधर पुराने पुल के पास एक जमीन पड़ी है, हमें ऑटो स्टैंड की हम 6 महीने से मांग कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को दे चुके हैं। अभी भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को 4 दिन पहले मैंने लिखित में दिया हुआ है, और आज भी मैंने कई अधिकारियों को लेटर है जो मैं दे रहा हूँ। और मैं अगर इन्होंने ये गेट को नहीं चालू किया, यात्रियों को सहूलियत नहीं दी, तो मैं वो उग्र आंदोलन करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिस रात में यात्रियों की समस्या, ऑटो चालकों की समस्या के पीछे यहाँ से वहां तक उग्र आंदोलन करूंगा, उस दिन किसी IAS अधिकारी नहीं छो पाएगा। भले ही वो मेरा मर्डर करा दें, भले ही मेरे को उठवा लें, वो अपनी मनमानी कर लें। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं फिर शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो सब में पहले यात्रियों की सहूलियत देखे, माँ बहनों की, बूढ़े मरीजों की, बच्चों की, और ऑटो चालक भी उन्हीं से लगे। कम
जो तबके के लोग हैं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में सेवा करते हैं आपकी, ये इनके लिए पहले शेड बना दिए जाते थे। आज ना पानी के प्याव की 2 नल लगाए, ना शेड डाला है, कुछ नहीं, बस आए और आ रहा है, अरे बड़ा ऑफिसर आ रहा है, ये आ रहा है, एसपी आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है। अरे भाई आ रहा हो तो कुछ करो ना। वार्निंग दे गए, वार्निंग देखने के बाद ये नहीं सोच जाएगा वार्निंग दी थी तो आपने उन्होंने आपकी मानी या नहीं मानी। मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ से गेट पूरा बंद कर दिया और जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं उनके लिए गेट खुल जाता है। उनके लिए गेट खुल जाता है। हम बोलते हैं कि भाई मरीज को क्या बोलते हैं वहां से लेके आना है कि भाई मरीज चल नहीं पा रहा है तो उनके लिए गेट नहीं खुलता है। वो कहते हैं वो मरीज मजबूरी में यहाँ से लंगड़ाता हुआ आता है, फिर उसको लेके जाना पड़ता है। यही तो मरीज ऐसे होते हैं बेचारे जो मतलब ये कि गोद में उठा के लेके आना पड़ता है। भगवान न करे कल किसी को अटैक आ जाए या कोई इस तरीके की कुछ आ जाए तो वो तो निकल नहीं गलत गोद में उठा के ऑटो में रख के लगे। आप मर दो, हम गेट नहीं खोल रहा। मतलब मर जाए उनको कोई, लेकिन बड़ा अधिकारी आएगा तो गेट खोलेगा बराबर। यहाँ से गोद में बिठाया, ऑटो में बिठाया। स्टेशन मास्टर से हमारे साथियों ने और DRMO साथ में पहले भी जो थे सबसे काफी आग्रह कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं। इन्हें अभी कोई सूझबूझ नहीं दे रही है और संबंधित अधिकारियों को भी बता चुके हैं। चलते नहीं बन रहा नहीं बेटा, पैर में चोट लग गई थी गाड़ी की। हाँ अब अंदर तक पैदल जाएंगे आप? हम पैदल ले जाएंगे। अच्छा, हाँ बेटा, अंदर नहीं आने हाँ नहीं जान दे रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ कैसी क्या चीजें हैं यहाँ पे आप बताएं। अरे साहब व्यवस्था है, मतलब अपन के जाते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अंदर पहुंचे आसानी से। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब जैसे यहाँ गेट था वो भी बंद कर दिया, पानी गिर गया तो लोग यहीं खड़े हुए हैं। मतलब इतना लंबा कहाँ तक भग के जाएगा कोई व्यक्ति, और कोई अपने अपाहिज आदमी जब व्यवस्था नहीं है उसकी बीमार आदमी को कौन उठा के ले जाएगा। भाई वो भीगते रहते, कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिए। थोड़ी यहाँ व्यवस्था अच्छी हो जाए स्टेशन पे, जो भी अधिकारी करें यहाँ का गेट वेट खोल दें, थोड़ा ऑटो वालों को भी सहूलियत देते हैं। बेचारा बहुत परेशान है, तो अपना पेट लेके बैठे हुए। आप लोग ऑटो वाले होके यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं एक न्यूज बताता हूँ आपको। अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि एक आदमी अच्छा खासा हमारे यहाँ आया और यहाँ पे उसको अटैक पड़ गया। यहाँ पे ये डिब्बा रखा हुआ है, गिर गया। अब गार्ड को बुलाओ, किसको बुलाओ ताला खोलने के लिए, बताओ आप, है ना। पुलिस को बुला रहा, पुलिस भी उसकी जेल में आई है। कुछ ऑटो वालों ने उसकी मदद करके, पानी गिर रहा था तो उसको उठा के एक तरफ करा। ये न्यूज बताता हूँ मैं आपको भी। गेट अपना खुल जाए तो अपन अंदर जाए, अपना रोटी देखे। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले उधर पे जाते थे आप लोग को सवारी अच्छी मिल जाती, तो इधर नहीं मिलती। हाँ, इधर कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ सब खड़े रहते हैं सब। ये देख सकते हैं आप दूर से, ये बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके पैर में तकलीफ है। इस तरीके के अगर ऑटो वाले बाहर ही छोड़ देंगे तो किस तरीके से जो है आदमी अंदर आ पाएंगे। मैं दद्दू से अभी बात करूंगा। अभी आपके पैर में तकलीफ है, आप जो ऑटो यहीं उतार दिए, अब आप पैदल जाएंगे। अब तो पैदल जा रहे हैं, मैं अब क्या करूँ, कह रहे पुलिस वाले रोक रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं। ये खड़े लाद के ले आए, बोले 50 का नोट दे दो, यहीं उतारे। अच्छा, हाँ कैसे जाएंगे यार, पैदल ही जाएंगे। अब आप तकलीफ है पैर में, फिर भी तो क्या करो जाए, कुछ जा रहा, तुम लोग जान ही नहीं दे रहे, तुम लोग भी तो नहीं जान दे रहे। वो तो तैयार है जावे, 20 रुपया छोड़े, परंतु आप लोग नहीं जान दे रहे। जाने दो इन लोगों को, बोलो। आप अंदर तक उतर जाते, ऑटो वाले छोड़ देते तो गेट को उतर जाते हैं, और उतर यहाँ गेट को उतर ही जाते। जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब जो ऑटो रिक्शा है वो बिल्कुल अंदर आने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, जो भी बीमार दुखी या पैरालाइज जिसका जो पैर हाथ नहीं चलते उनको गोदों में उठा के ले जाना पड़ता है। बाई चांस ऐसा होता है कि ट्रेन में से इलाज कराने भोपाल आते हैं तो वहीं के वहीं बेचारे गोद में या फिर किसी के सहारे लागे गेट के, फिर उसके बाद ऑटो रिक्शा में बैठाया जाता है। इसमें बहुत तकलीफ पहुंच रही है यात्रियों को। मतलब आप लोग को ऑटो वाले होकर भी अगर यात्रियों के बारे में हम भाई कितनी हम करते हैं यात्रियों की भी मदद, हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कर देंगे। जैसे हम उनको गोद में उठा के लिया, 2-3 भाई अपने वो भी ऑटो वाले सब मदद कर देते हैं कि एक दूसरे का सहारा लेके उनको बाहर छोड़ देते हैं। मगर अब ऑटो अंदर लग जाएगा तो वहीं के वहीं वो लोग बैठ जाएंगे ना भैया यार, है ना। मतलब ऑटो अंदर तक आना चाहिए ना, ऑटो अंदर तक तो आना चाहिए, क्योंकि यात्री परेशान हो रहा है बहुत। भाई आम इंसान तो चला जाएगा मगर जो बीमार दुखी जो है वो कहाँ से जा पाएंगे, है ना। आप बताएंगे मेरे भाई सबसे पहले तो शासन प्रशासन का कोई डिसीजन सही नहीं है।
वहाँ गाड़ियाँ लग जाती थी, तो वहाँ से कितना बुजुर्ग जिससे चलते भी नहीं बनता था वो आ जाता था, उसको लेकर ऑटो में छोड़ जाते थे। वो शासन प्रशासन जो बात करती है उस बात पे आवाज भी नहीं उठाती है। आज से कई 4 महीने पहले बैटरियों की आवाम उठाई थी, बैटरियों की आवाज उठाई थी, वो बैटरियां बेधड़क अभी तलक के चल रही हैं। उनके लिए कोई रोकथाम नहीं है, स्कूलों पे भी चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं, और बैटरियां धड़ाधड़ पलट भी जाती हैं, समझे। और जहाँ से लेके वहाँ तक के बेचारे पब्लिक को लेकर आते हैं, तो ये गेट अगर खुला रहता तो किसी को परेशानी नहीं होती। अब जो मोहताजी है, जिससे बेहतर भी नहीं है यहाँ पर, उनको भी नहीं जाना, अरे है ही नहीं यहाँ पर, 1 नंबर से लेकर आना पड़ता BHL, तो फिर उनको बेचारों को बिठाल के लेकर जाना पड़ता है। अब जहाँ तक के परेशानी कितनी उठाएंगे, अगर ऑटो यहाँ पर लग जाने देंगे तो सबकी सुविधा होगी, और अब हमारा भी थोड़ा बहुत रोजगार चलेगा। मगर क्या है कि यहाँ सर ना DRM, ना कोच, ना रेलवे, कोई ये चाह ही नहीं रहा कि ऐसा। वो तो जब चाहेंगे आएंगे रेलवे बाहर भाग जाओ, बस यही है। हमारा तो ये निवेदन है कि यहाँ पे भाई ऑटो अंदर लगना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं हो। और हम भी ऑटो वालों से भी यही कहना है, भाई अपन सब एक साथ हैं, वो सही से गाड़ियाँ लगा, कोई वो नहीं है। मतलब जब भी जो है कोई बड़ी अधिकारी आते हैं उसके लिए गेट खुल जाता है, अधिकारी जो भी आ रहे हैं उनके लिए गेट उनके लिए गेट, लेकिन जो अपंग और जो है अपंग जो VIP होते हैं उनके लिए, वो जो अपंग हैं अब वो बेचारों से चलते ही नहीं बन रहा है, तो उनको कैसे लेकर आया भाई, है ना। गेट खुलना चाहिए। जिस तरीके से तमाम ऑटो वालों ने बताया कि जो अभी बंद कर दिया गया है, यहाँ पे खंबे लगा दिए गए हैं, और मतलब एक तरीके से ऑटो को लगभग 300 मीटर की दूरी पे उतार देते हैं, फिर यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। जो अपंग है, कुछ लोगों से भी अभी हमने बात की, वो भी उनके पैर में दिक्कत थी, वो भी पैदल गए। तो इस तरीके की अगर चीजें सिर्फ VIPों के लिए खोली गई हैं तो एक तरीके से गलत बात है, और जो भी रेल मंत्रालय और रेल मिनिस्ट्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ अमन श्रीवास्तव, भोपाल। जो खुल गया ताला, अब हमारे लिए देख सकते हैं अभी रेलवे, जैसा इन लोगों ने बताया कि रेलवे के लिए ताला बराबर खुलेगा। उनके भी बनाओ, हमारे लिए नहीं ताले, उनकी भी बनाओ एक बार, उनकी भी बनाओ, मजबूरी है ऑटो वालों के लिए। तो इनसे क्या बोला गया है अभी आगे खोल के मेरे पास आया था, इधर अरे तू इधर मेरे पास खोल के बैठ गया। तुम्हें क्या परमिशन दी गई, किसके लिए खोलना है अच्छा, भाई ये बोला मरीज कोई दिक्कत है तो अंदर जाओ, गाड़ी है वहाँ पे घर को ले जाओ, ये बोला कोई भी नहीं। अच्छा, कोई VIP आता है तो खुलता है, कोई VIP आता है नहीं जानते, रेलवे गाड़ी जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, मना कर, मैं झूठ को बोलूँगा।